जी आलम साहब, क्या हाल चाल है? हेलो। जी सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। जी मुफ्ती साहब, बहुत खुशी हुई आपके आए। हाँ, आपने अपने नाम जी, के आगे मेरे जैन स्केप्टिक्स लगा रखा है। स्केप्टिसिज्म क्या चीज है? नहीं, स्केप्टिक मतलब अब डाउट्स तो है ना हमारे अंदर। नहीं मतलब वो स्केप्टिसिज्म क्या चीज है, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। डाउट तो मुझे भी बहुत सारी चीजों में है, मैं तो नहीं लगाता अपने नाम के आगे। कोई ना कोई वजह तो होगी ना, आपने लगाया होगा। बस कूल कूल डूड। जी आलम भाई, सुन रहे पता नहीं वो सर्च करने चले गए हैं शायद स्केप्टिक को। हैं? आलम भाई मुफ्ती साहब, अभी है या? मुफ्ती साहब आप इतनी देर से कहाँ थे? मैं ये स्केप्टिक ही पूछ लेता तो मसला हल हो जाता। मैंने इतना घुमाया इनको। सौ हेलो। सुनार की एक लोहार की। जी आलम भाई, तो ये स्केप्टिसिज्म क्या चीज है भाई? स्केप्टिक यानी मुझे डाउट्स हैं। नहीं, डाउट तो मुझे भी बहुत सारी चीजों में ना, तो मैं तो नहीं लगाता, आमिर भाई नहीं लगाते और बहुत सारे लोग नहीं लगाते। आपने लगाया तो कोई ना कोई चीज है ये। थोड़ा हमें समझाइए ये क्या है ये। आपको बताने के लिए कि मुझे डाउट्स हैं। नहीं, मुझे अगर डाउट है कि पता नहीं है ट्रेन जो है अपने वक्त पे आएगी या नहीं आएगी, तो मैं लगा लूंगा यासिर मेरा स्केप्टिक, मतलब कोई तो वजह होगी ना। तो मेरा नाम तो सिर्फ आलम ही है, मतलब मैं स्केप्टिक ये आपके चैनल में एंटर होने के लिए लगाया हूँ। चैनल में एंटर होने के लिए तो स्केप्टिसिज्म वरना कोई चीज नहीं है आपके नजदीक, सिर्फ चैनल में एंटर होने का एक बहाना था। स्केप्टिसिज्म मतलब डाउट्स अगर किसी के अंदर है तो वही तो स्केप्टिसिज्म हुआ ना। नहीं, वो डाउट किस तरह के, यानी कुरान। स्केप्टिसिज्म का मतलब है कि आपको डाउट है। जी। अच्छा, किस चीज के ताल्लुक से डाउट्स हैं? कि कुरान खुदा की किताब है कि नहीं। अगर मुझे साइंस के ताल्लुक से डाउट्स हो तो क्या मैं स्केप्टिक लगा सकता हूं? जी, लगा सकते हैं। तो आपको साइंस के एतबार से डाउट्स क्यों नहीं है अभी तक, जबकि साइंस मुस्तकिल चेंज हो रही है, कुरान जुगतू है? मैंने कब कहा कि साइंस के हिसाब से मुझे कुरान से ज्यादा साइंस पे डाउट है। ओ अच्छा, अगर ये बात है तो फिर आप कुरान को साइंस से क्यों जज कर रहे हैं? अभी आपने पूछा हजरत उमर, हजरत नूह की उम्र जो है साइंस के एतबार से साबित करें, इसका मतलब आपने साइंस को हाकिम बनाया हुआ है कुरान के ऊपर, जबकि डाउट आपको साइंस में ज्यादा है। तो मतलब हम तो ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते ना चीजों नहीं, को, मैं कुछ कब कह रहा हूँ आप एस्टैब्लिश ब्लैक एंड फैक्ट्स व्हाइट भी हैं। में देखें, आप कम से कम अपने मेयार तो सेट करें ना। भाई आपने जो नहीं, है साइंस के ये अगर कहा कि मुझे, एक मिनट, आपने ये कहा कि मुझे साइंस में ज्यादा डाउट्स हैं, इसका मतलब कुरान में कम है, और आप कुरान को साइंस की रोशनी में समझना चाहते हैं, तो आपका तो स्केप्टिसिज्म बढ़ेगा, सॉल्व तो होगा नहीं कभी भी। यानी कुरान ये के गलत अंदर जो गलत डाउट्स है। चीज के साथ गलत एक चीज के मिनट। साथ नुमाइश करना चाह रहे हैं। साइंस साइंस के अंदर अगर डाउट्स हैं तो पूरे साइंस को डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता ना। मैं कब कह रहा हूं, मैंने तो नहीं कहा कि मैं साइंस, मैं मुझे तो डाउट नहीं है, आपको डाउट है ज्यादा। मैं तो साइंस को वो तो जो अहमियत देता हूं, वो हैसियत देता हूं जो उसकी हैसियत है। आपको साइंस में ज्यादा, अभी आपने बोला साइंस में आपको ज्यादा जी। डाउट्स है, कुरान में कम है, जी। उससे खुद ब खुद ये समझ में आ गया। तो आप साइंस की रोशनी में कुरान को समझने की कोशिश कर ही क्यों रहे हैं? अगर आप करेंगे तो आपका मैं स्केप्टिसिज्म बढ़ेगा या साइंस घटेगा, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। मुफ्ती साहब मैं साइंस की रोशनी में नहीं जज कर रहा हूँ, मैं रैशनैलिटी और रीजन की बेसिस पे जज कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा हजरत नूह की उम्र साइंस की रोशनी में, अभी थोड़ी देर पहले आपने साइंस की हाँ। बात की, जी जी रैशनैलिटी जी की जी बात आई बिल्कुल। नहीं हाँ है। तो हमको जी जी, तो मैं वो तो सवाल पूछूंगा ना, मतलब क्या साइंस के अभी तो साइंस उस बात पे नहीं पहुंची है। तो ये तो इसका मेरा मतलब एक ये हुआ कि आप साइंस की रोशनी में हजरत नूह की उम्र समझना चाह रहे हैं, राइट? जी जी। तो फिर आपने साइंस को हाकिम बनाया ना कुरान के ऊपर, साइंस को जज बनाया, साइंस को स्टैंडर्ड बनाया, जिसमें आपको सबसे ज्यादा डाउट्स हैं। साइंस को हाकिम बनाने की बात मतलब साइंस की रोशनी में कुछ देखें ही ना फिर हम। भाई मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं ना, मुझे आपके स्केप्टिक होने पे स्केप्टिसिज्म है, तो आप अपनी इस पोजीशन को डिफेंड कीजिए, या आप ये कहिए कि मैंने झूठ लिखा है, मैं स्केप्टिक नहीं हूं, मेरी एक पोजीशन है। नहीं, आप खुद जानते हैं कि मैं स्केप्टिक हूँ। आप आपको मतलब ये लॉजिकल आप फंसा मत दीजिए मुफ्ती साहब, आप मेरे नहीं से नहीं, ज्यादा कोई इस फंसा बारे नहीं में। रहा है, नहीं नहीं, आपको फंसाया नहीं जा रहा है। आपको देखिए, मैं, मुझे बहुत ज्यादा स्केप्टिसिज्म है कि आप स्केप्टिक हैं, मुझे डाउट है कि आपको डाउट्स हैं। अब मुझे बताइए, मतलब मुझे मेरे डाउट कैसे क्लियर होंगे? आपको यकीन है कि मुझे कुछ डाउट्स नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो डाउट्स हैं वो आपको होने नहीं चाहिए। तो अभी मैं सात आसमान की बात कर रहा था आमिर साहब से।
आप वो बताइए कि वो नहीं, उन्हीं मैं के आपकी मुताबिक जो बात का जवाब उस वक्त दूंगा जब आप मुझे ये कहेंगे, ये वादा कर लेंगे कि आइंदा मैं साइंस की रोशनी में कुरान को नहीं समझूंगा, चूंकि मुझे साइंस पर ज्यादा डाउट्स हैं। आप ये वादा कर लीजिए। मुफ्ती साहब ऐसे ऐसे कैसे कह सकते हैं ये बात? तो फिर आप ये मत कहिए कि मुझे साइंस पर शक नहीं है, मैं साइंस को यकीनी मानता हूं। भाई कुछ एक तरफ तो लेना अपना, यानी हर तरफ तो नहीं चल सकते आप। चलो मैं ऐसे कह सकता हूँ, मैं रीजन और लॉजिक को शक नहीं करता। बात साइंस की हो रही है, मैं रीजन लॉजिक की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं साइंस की बात कर रहा हूं। आप ये कहिए कि मैं आइंदा या तो दो दो बातें कर लें, दो ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर वन, देखिए मैं मुफ्ती आइंदा साहब, मैं सुनिए, साइंस को आपके आपके पास दो ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन नंबर वन, आप ये कहिए कि मुझे जी साइंस पर कोई शक नहीं है, साइंस सर्टन है। या आप ये कहिए कि मैं आइंदा, चूंकि साइंस में मुझे बहुत सारे शकूक हैं, लिहाजा मैं कुरान को साइंस की रोशनी में नहीं समझने की कोशिश करूंगा, कभी नहीं करूंगा। दो में से एक काम कीजिए। आपको किसने कहा कि मैं साइंस की रोशनी में ही जज कर रहा हूँ सब कुछ? अभी तक आपके सारे सवाल वैसे ही हैं, और खुसूसन हजरत नूह नहीं की उम्र के ताल्लुक से वही है। ठीक है, तो नहीं, आप रीजन के चलिए अभी तक नहीं कर रहे थे, रीजन, आइंदा करेंगे। नहीं मैं कह रहा हूँ मुझे रीजन के बेसिस पे जज कर रहा हूँ, रीजन है लॉजिक। रीजन पे भी आऊंगा मैं, पहले आप साइंस का मसला तो हल रीजन, करें ना। साइंस, आप साइंस आखिर एंड मैं ये कुरान कह रहा हूं, बोथ आर पार्ट चलिए ऑफ मैं ये रीजन एंड कहता हूं लॉजिक। कि आपको साइंस के ताल्लुक से इस एतराफ करने में झिझक महसूस क्यों हो रही है, जबकि आपको साइंस के ऊपर शक है। मैं आपकी जगह होता तो मैं तो कहता कि ऑफ कोर्स मैं साइंस की रोशनी में कभी भी कुरान को नहीं समझूंगा, क्योंकि मुझे साइंस में 10 एतराजात हैं। अगर मैं अगर अगर आप ईमानदार हैं तो आप फौरन बोले, या तो आपने वो स्टेटमेंट ईमानदारी से नहीं बोला। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई भी चीज कुरान में होगी तो हम उसको कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब कंसीडर ही नहीं करेंगे। मैंने कब बोला कि अगर नहीं कुरान करेंगे? कह रहा है, आपका कोई ना कोई मेयार होगा ना, तो आप ये कहिए चूंकि मुझे साइंस के ऊपर बहुत सारे शकूक हैं, लिहाजा मैं साइंस की रोशनी में कुरान को आइंदा कभी नहीं समझूंगा। ये वादा कर लीजिए, अभी बात आगे बढ़ेगी। मैं रीजन के बेसिस पे जज करूंगा सब कुछ। नहीं, मैं वो तो मुझे मालूम है करेंगे, मैं भी करता हूं, आप भी करें, नो प्रॉब्लम। अभी बात साइंस की हो रही है, साइंस की रोशनी में करेंगे, हाँ या ना? अगर साइंस एस्टैब्लिश फैक्ट है तो करेंगे। साइंस में तो एस्टेब्लिश फैक्ट होता ही नहीं ना। क्यों? जमीन, सारे तैयार, सारे जो सैयारे हैं अपने दायरे में तैर नहीं रहे हैं? ये तो हमारा मुशाहिदा है, ये साइंस ने कोई बताया? तो साइंस, मॉडर्न साइंस के आने से पहले सबको पता था। तो एस्टैब्लिश फैक्ट नहीं है? साइंस, ये मॉडर्न साइंस ने आपको बताया कि सैयारे तैर रहे हैं? नहीं, साइंस की तो बात है ना ये। ओहो, साइंस तो, मेरे कहने का मकसद ये है कि जो चीज मॉडर्न साइंस आपको बता रही है, उस वो साइंस जो आखिरी हद तक जाती है उसको थ्योरी बोलते हैं ना। जी, ठीक है, क्या थ्योरी हमेशा रहेगी या उसमें चेंज हो सकते हैं? चेंज हो सकता है। ओके, बात खत्म। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि, और आप ये पहले कह चुके हैं कि आपको साइंस की बहुत सारी बातों के बारे में शक है, और साइंस तब्दील भी हो रही है और तब्दील हो भी सकती है। तो अब मुझे आप ये बताएं, बस मुझे ये वादा कर लें कि आप कुरान को साइंस की रोशनी में, जो मुस्तकिल चेंज हो रही है और जो अभी चंद सौ साल पहले आई है और मुस्तकिल चेंज हो रही है, और हाईएस्ट वो थ्योरी जा सकती है, उसकी रोशनी में आप कुरान को नहीं समझेंगे। ये वादा कर लीजिए, बात आगे बढ़ेगी, फिर रीजन पे बात करेंगे। देखते हैं ना हम आपका मुफ्ती साहब, स्केप्टिसिज्म। मुझे आप फंसाने की कोशिश कर रहे हैं मुफ्ती नहीं, साहब। इसमें कोई फंसाने की बात नहीं है, मैं आपको आपकी ईमानदारी को प्रोवोक कर रहा हूं कि वो ईमानदारी बाहर क्यों नहीं निकल कर आ रही है। कौन सी ईमानदारी? ये ईमानदारी कि अभी थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि मुझे ज्यादा शक साइंस के ऊपर है, और जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिस चीज पर आपको ज्यादा शक है आप उसको साइड में रख दें, आप उसको साइड में रखने के लिए तैयार नहीं है। ये है वो, ये ईमानदारी की बात कि आप इस ईमानदारी का, मैं इसको प्रोवोक कर रहा हूं, आप इसको सामने लेकर आइए, या आप इसको ला देखिए नहीं रहे। साइंस के, आप साइंस के अंदर शक है का मतलब ये नहीं कि सारी फिलोसफी पे शक है साइंस की। भाई साइंस का मैंने जो मेथड है सारी और उसमें शक पूरी, नहीं है। आधी और पौनी की बात ही नहीं की। आपने बोला कि नहीं मुझे आप, साइंस पर ज्यादा शक है, तो जिस चीज पर ज्यादा शक है, क्या वो आपका स्टैंडर्ड ऑफ ट्रूथ बन सकता है या नहीं बन सकता? मैं सिंपल ये सवाल एक पूछ रहा मिनट हूँ। मुफ्ती साहब, मैं मेरे बोलने में कुछ आप समझने में या बोलने में मेरे गलती हो गई होगी। मैं ये चलिए, कह रहा हूँ चलिए ठीक है, कि आपसे गलती हो गई, साइंस, मुझे चलिए गलती हो गई, तो ठीक है। अब जी मुझे, मैं आपसे दूसरा जी, सवाल करता हूँ, साइंस स्टैंडर्ड ऑफ ट्रूथ बन सकता है या नहीं बन सकता? साइंस स्टैंडर्ड ऑफ ट्रूथ का मतलब क्या है? आपको ये नहीं पता, और आप हैं स्केप्टिक। साइंस के जरिए आप ट्रूथ ठीक को है, मैं जान सकते हैं या नहीं जान मुफ्ती सकते? साहब, क्या वो स्टैंडर्ड बन सकता है ट्रूथ जानने का, सच जानने का? मुफ्ती साहब, अगर आपको स्केप्टिक वर्ड से चिढ़ है तो मैं चेंज करके डाउटफुल कर लेता हूँ उसको। नहीं, वो तो आप करेंगे ही,
आइंदा मुझे मालूम है जी कि आप स्केप्टिक के साथ नहीं जाने वाले, जहां आप जाएंगे वहां आपकी धुलाई होनी है। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ जी रहा जी हूँ कि साइंस स्टैंडर्ड ऑफ मुफ्ती ट्रूथ बन साहब, सकती है या नहीं बन सकती, मुझे ये बता दीजिए बस आप, तो बात आगे करेंगे ना। साइंस एस्टैब्लिश्ड फैक्ट बन सकती है? नहीं। स्टैब्लिश फैक्ट नहीं, स्टैंडर्ड फॉर ट्रूथ। किसी सच को जानने के लिए मॉडर्न साइंस स्टैंडर्ड ऑफ ट्रूथ बन सकती है या नहीं बन सकती? किसी भी सच को जानने के लिए मेयार बन सकती है या नहीं बन सकती? बन सकती है। बन सकती है। पहले तो साइंस, एक मिनट, पहले साइंस को डिफाइन कर लेंगे क्या है। चलिए कीजिए डिफाइन। आप जिस साइंस को ये समझते हैं कि वो हक का मेयार है, उस साइंस को आप डिफाइन कीजिए। मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो मानता नहीं उसको। आप कीजिए, डिफाइन कीजिए। आप साइंस को नहीं मानते? मैं साइंस को मैं साइंस को मेयार हक नहीं मानता हूं, इसलिए मैं साइंस को डिफाइन नहीं करूंगा। आप मानते हैं तो आप डिफाइन करो। आप किसको मेयार हक मानते हैं फिर? मैं तो खुदा को मानता हूं, जो खुदा कहेगा वो हक है, जो नहीं कहेगा वो नहीं है, जो जिसको बातिल कह दिया वो बातिल है। बात मेरी तो बात हो ही नहीं रही ना, बात तो आपकी हो रही है किस बेसिस पर? भाई। वो बेस हम साइंस के जरिए मालूम करेंगे ना, चूंकि साइंस मेयार हक है आपके नजदीक, तो हम साइंस से मालूम करेंगे। लिहाजा आप मुझे ये बताइए, चूंकि आपके नजदीक साइंस मेयार हक है और आप ये कहते हैं कि नहीं पहले साइंस को डिफाइन करते हैं, तो लेट्स डिफाइन साइंस। बताइए क्या है साइंस इज रीजन एंड लॉजिक। साइंस? रीजन और लॉजिक है। हाँ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ ऐसा। अच्छा, तो यानी एम्पिरिसिज्म नहीं है साइंस में, एम्पिरिसिज्म का कोई किरदार नहीं है, ये आप मान रहे हैं? साइंस में एम्पिरिसिज्म का किरदार तो है। तो फिर रीजन और लॉजिक का क्या मतलब हुआ? आई एम इंक्लूडिंग एम्पिरिसिज्म इन रीजन एंड लॉजिक। आप मॉडर्न साइंस को मानते हैं? जी मानता हूँ। मॉडर्न साइंस में तो रीजन लॉजिक का कोई चक्कर ही नहीं है, एम्पिरिसिज्म के ऊपर है पूरी मॉडर्न साइंस। क्यों, उसमें हम रीजन और लॉजिक यूज नहीं करते साइंस में? नहीं, आप एनालाइज करते हैं, लेकिन एम्पिरिसिज्म की बुनियाद पर आप सेंसिस के जरिए जो डेटा इकट्ठा होता है उसकी बुनियाद पर आप जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन खाली रीजन और लॉजिक की बुनियाद पर तो कुछ नहीं होता साइंस में, मॉडर्न साइंस में। आप उसको सिर्फ एम्पिरिसिज्म कहिए, फिर साइंस क्यों कह रहे हैं? वही, वो तो मैंने तो आपसे पूछा ना कि उसमें एम्पिरिसिज्म का कोई किरदार है, आपने कहा कि है। तो उसको एम्पिरिसिज्म तो रखते हैं जो आप कह रहे हैं एम्पिरिसिज्म क्या मॉडर्न चीज है? साइंस। आपको पता है एम्पिरिसिज्म क्या चीज है? एम्पिरिसिज्म में यानी जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से मालूम किया जाता है। तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से बात मालूम किया जा सके। अच्छा ठीक है, तो मॉडर्न साइंस जो है वो तो रैशनलिज्म को रिजेक्ट कर चुकी है जॉन लॉक और डेविड ह्यूम के बाद। आपको पता भी है कुछ? रैशनैलिटी को रिजेक्ट कर चुकी है। बिल्कुल, यानी वो ये कहते हैं कि नॉलेज कम्स फ्रॉम एम्पिरिकल डेटा। तो एम्पिरिकल डेटा कहाँ जाएगा? ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम एम्पिरिकल डेटा। ये नहीं, आप ये गलत, ये है मॉडर्न साइंस आप ये गलत कह रहे हैं। का दावा। आप ये है मॉडर्न गलत साइंस कह रहे का दावा। हैं। मुफ्ती साहब, आप गलत कह रहे हैं कि रैशनैलिटी को रिजेक्ट कर चुकी है। मॉडर्न साइंस वर्क्स विद बोथ एम्पिरिसिज्म एंड रैशनैलिटी, बोथ आर द टूल्स। देखिए, जब हम डेटा इकट्ठा करते हैं सेंसिस के जरिए, तो जाहिर है कि हमारा ब्रेन उस डेटा को प्रोसेस करता है। अगर आप इसको लॉजिक और रीजनिंग कह रहे हैं तो गुड लक, ये रीजन और लॉजिक नहीं है। मैं बात ये कर रहा हूं कि मॉडर्न साइंस एम्पिरिसिज्म के ऊपर खड़ी है और आप बात कर रहे हैं लॉजिक और रीजनिंग की, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, वो एम्पिरिसिज्म से हटकर है। Okay, let it be. I'm calling it science. I am calling science what is rationality plus empiricism. नहीं तो आपका फिर कोई ना कोई मेयार तो होना चाहिए ना कि आई एम कॉलिंग इट साइंस। मैं ये नई डेफिनेशन लिख लूं आलम भाई, जरा दोबारा बताइएगा। ये क्या बात है? एनसाइक्लोपीडिया में ऐड करवानी है नई डेफिनेशन। ऐड करवाए भाई। जी, देखिए, नॉलेज, साइंस मतलब नॉलेज, wherever from मतलब जहां से भी वो नॉलेज आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, that is science. अच्छा, ये तो पहले से बात है। अगर एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म में टकराव हो जाए तो आप किसकी मानेंगे? टकराव तो होगा ही नहीं। नहीं हो सकता है। एक्सप्लेनेशन में हमारे समझने में बात नहीं आ सकती शायद। नहीं, आप रियलिटी देख रहे हैं, आप एक चीज देख रहे हैं लेकिन वो आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जो दिख रही है आप अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसकी मानेंगे? अपनी आंखों की मानेंगे या अपनी अकल की मानेंगे? जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसको अबंडन रखेंगे। मैंने आपसे ये सवाल किया कि एक चीज आपको सामने नजर आ रही है, जैसी वो नजर आ रही है वैसी वो होनी नहीं चाहिए। आपकी अकल ये कहती है वैसी नहीं हो सकती, लेकिन आंखें बता रही हैं कि वो वैसी ही है। तो आप किसकी ज्यादा मानेंगे?
आप अपनी अकल की मानेंगे या अपनी आंखों की मानेंगे? I will see how it will work out. यानी चॉइस है मेरी, मैं चाहे इधर जो मुझे अच्छा लगे, जो मुझे सूट करे, राइट? नहीं, I will do experiment with it. मैं एक्सपेरिमेंट से पहले की बात कर रहा हूं ना। एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे फिर आप एम्पिरिसिस्ट हैं। जैसे ही आपने एक्सपेरिमेंट किया फौरन आप एम्पिरिसिस्ट बन गए, फिर आप रैशनैलिटी को रख दीजिए साइड में। मुफ्ती साहब, मैं सस्पेंड रखूंगा, जजमेंट को सस्पेंड रखूंगा। यानी ये अजीब बात है कि आपको अपनी मर्जी के एतबार से चलना है, राइट? नहीं, मुझे मर्जी के एतबार से नहीं चलना है मुफ्ती साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ। ओके। मुझे इसलिए तो डाउट्स है। मतलब किस तरह चलना है, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ ना। तो थोड़ा सा आप अपना तरीक़ेकार बता दीजिए, ज़ाब्ता बता दीजिए, कैसे चलना चाहेंगे आप? लॉजिक, रीजन, नॉलेज, दोनों में तजाद हो जाए तो किसको लेंगे आप? मुफ्ती साहब, आप मुझे ये बताइए, आप नॉलेज कैसे ड्राइव करते हैं? मैं तो जाहिल आदमी हूँ भाई, मुझे छोड़ दीजिए। आप चूंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट आदमी हैं, इसलिए नहीं, नहीं, मैं स्केप्टिक हूँ। ट्रूली मुफ्ती मैं साहब, आपके पास सुनिए, मैं आपके स्केप्टिसिज्म पर स्केप्टिक हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, आप मुझे मेरे सवालों का आप ना जवाब दे रहे हैं और ना दे सकते हैं सुबह क़यामत तक। और उसकी इस बात की दलील है कि आप ट्रूली स्केप्टिक नहीं। ये आप लोगों ने, जैसे आप वानाबी स्केप्टिक्स हैं, यानी आप ये समझते हैं कि इट्स सो कूल, लेट्स कॉल आवरसेल्व्स स्केप्टिक्स। ये जो चीजें हैं ना, इन चीजों से निकलिए। आप सिंपली ये कहिए कि देखें, मैं खुदा को नहीं मानता, मैं एथिस्ट हूं। ठीक है? जब आप इस पोजीशन को ले लेंगे तो हम ये समझेंगे कि हाँ, अब आपके अंदर थोड़ी सी ईमानदारी पैदा हुई है। चूंकि आपकी ईमानदारी का वहीं एकदम धूल निकल जाती है जैसे ही हम आपसे जो है आपके स्केप्टिसिज्म वगैरह के ऊपर सवाल करते हैं। ये आप पोजीशन इसलिए लेते हैं ताकि आपसे सवाल न किया जा सके। लेकिन जैसे ही हमने आपके स्केप्टिसिज्म के ताल्लुक से सवाल किया, आप आए बाएं बगले झांकने लगे। मतलब लाठी भी आपकी और भैंस भी आपकी? हाँ, अगर मेरे पास बिल्कुल लाठी भी मेरी, भैंस मेरी होगी तो लाठी मेरी होगी तो मैं तो मारूंगा ना, आपको मारने को ही तो दूंगा। फिर आप वन डायरेक्शन में जाइए, फिर मैं क्या कर सकता हूँ उसका? अगर वो वन डायरेक्शन सीधा डायरेक्शन है तो मुझे वन डायरेक्शन में ही चलना है, मैं हर तरफ हाथ पैर नहीं मारूंगा। मुफ्ती साहब, मेरे जेन्युइन सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे, मुझे लॉजिक में आप फंसा दिए हैं। मैंने आपको किसी चीज में नहीं फंसाया, मैंने सिर्फ आपको आईना दिखाया है, सिर्फ आईना दिखाया है कि आप जो आपकी है ना, जो आपकी बुनियादें हैं, आपके एतराजात या डाउट्स की, वो बुनियादें इतनी खोखली हैं कि आपको खुद नहीं पता, आप उन बुनियादों को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। आपको खुद पता नहीं है वो बुनियाद है कैसी। मैंने सिर्फ थोड़ी देर में आपको आईना दिखा दिया कि where you stand is a shallow water। मुफ्ती साहब, आपने अभी ये गलती की है कि आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो है एथिज्म का वो है, जो भी है। मैं तो कुरान पे अभी भी बिलीव करता हूँ, अल्लाह की किताब है। ओके, अगर ये बात है, मुझे कि डाउट्स है उसके अंदर, मैं ये कह रहा हूँ आपको। अगर आप बिलीव करते हैं तो फिर आप स्केप्टिक नहीं है। आप ये कहिए कि मैं स्केप्टिक नहीं हूं, मुझे कुरान में शक नहीं है, चूंकि मैं बिलीव करता हूं। फिर आप ये क्यों कहते हैं कि मुझे डाउट? मतलब आप 100%, कोई 90%, 80% नहीं होता? नहीं, आधा बिलीव तो बिलीव नहीं होता ना, आधा बिलीव तो गुमान होता है। तो एब्सोल्यूट बिलीव भी कोई बिलीव नहीं होता, किसी के पास एब्सोल्यूट बिलीव भी नहीं होता। आपने अभी कहा कि मैं कुरान में बिलीव करता हूं, तो क्या आप फुल बिलीव करते हैं कि आधा बिलीव करते हैं? 80-90%। तो इसका मतलब यह है कि आपको इसको हम अरबी में बोलते हैं जन्न गालिब। आपको स्ट्रॉन्गर असम्पशन है कि कुरान अल्लाह की किताब हो सकती है, राइट? स्ट्रॉन्गर असम्पशन है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज लाइक दैट। नहीं, एवरी ह्यूमन बीइंग, आल्सो बिलीव। मैं तो नहीं हूं ना, मैं नहीं हूं, कैसर भाई नहीं है, आमिर हक भाई नहीं है, और हमारे ऑडियंस में बहुत ऐसी नहीं है। हम लोगों को एब्सोल्यूट बिलीव है कि ये कुरान अल्लाह की किताब है। आपको 80-90% है, तो आपको स्ट्रॉन्गर असम्पशन है। आपने बिलीव का लफ्ज गलत बोला। क्या ये मतलब मुफ्ती साहब, क्या ये एरोगेंस नहीं है? सॉरी, वाह, ये 100% अगर कोई ये कहे, मुझे 100% यकीन हो कि मैं अपने बाप का बेटा हूं, तो ये एरोगेंस होगा। बहुत अच्छे। अच्छा, एरोगेंस कह रहे थे, वाह, क्या ये कैसी मिसाल है? ये कैसी मिसाल है मीर भाई? ये हम्बलनेस की इंतहाई आला दर्जा है कि एक आदमी को ये यकीन हो कि मैं खुदा का गुलाम हूं। 100%। एरोगेंस ये है कि आपको ये शक है, एरोगेंस ये है कि आपको ये शक है कि आप खुदा के बंदे हैं भी या नहीं। 80% मुझे लग रहा है कि बंदा हूं, लेकिन 10% है कि मैं खुदा का बंदा नहीं हूं। तो एरोगेंस ये है, या एरोगेंस ये है कि मुझे 100% यकीन है कि मैं खुदा का बंदा हूं। मुफ्ती साहब, आप दूसरी तरफ चले गए, मैं खुदा की बात ही नहीं कर रहा हूं।
अभी आपने कहा ना मैं कुरान पर यकीन करता हूं, जो कुरान पर 100% यकीन करेगा वो खुदा का बंदा है। मैं खुदा पे यकीन करता हूँ और कुरान को खुदा की किताब होने पे 80-90% मेरा मतलब यही रुझान है कि ये खुदा की किताब है, लेकिन मेरे अंदर कुछ डाउट्स आ रहे हैं नॉलेज के वजह से, कुछ जो भी इसके अंदर। तो देखिए भाई आलिम भाई, मैं एक चीज आपको सिंसियर मशवरा दूंगा, सिंसियर मशवरा, क्योंकि अब आप खुले हैं। एक तो ये कि स्केप्टिकिज्म का जो आप ये जो चोला पहना हुआ है इससे आप निकलिए। दूसरी बात, आप ये कहें कि मैं खुदा के ऊपर यकीन रखता हूं, ये कलाम खुदा का कलाम है, हाँ मुझे इस कलाम की कुछ बातों में थोड़े से सवालात हैं, ये सवालात मैं अपने रखना चाहता हूं, मैं ये सवालात हल करना चाहता हूं। ये जो एटीट्यूड है ये सही एटीट्यूड है। अब आप बिल्कुल सही जगह पर आए, सही रास्ते पर, आपने सही रास्ते का इंतखाब किया। लेकिन जब आप ये कहते वैसे ही जी वैसे ही मुफ्ती साहब वैसे ही है कि मुझे जो है इसके अंदर सवालात ऐसे मतलब मेजर सवालात हैं जिससे ये क्वेश्चन इस पे ही आ जाता है कि खुदा की किताब कैसे हो सकती है जब इसके अंदर मतलब इतना बड़ा ब्लंडर है। फिर वही बात, सवालात मुझे भी बहुत सारे होते हैं कुरान के ताल्लुक से। मैं अपने टीचर्स की तरफ रुजू करता हूं, पूछता हूं कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उसका मतलब तो ये नहीं आपके होता कि पास मैं ऑलरेडी मैं कंक्लूड कर लूं चूंकि मुझे समझ में नहीं आ रही है लिहाजा ये कुरान कैसे खुदा का कलाम हो सकता है। ये मेरे और आपके दरमियान फर्क है। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, और समझ में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपने मॉडर्न साइंस को हाकिम माना हुआ है और जज माना हुआ है, और आप ऑटोमेटिकली ये कंक्लूड कर लेते हैं लिहाजा ये किताब कुरान का, ये खुदा का कलाम नहीं हो सकता। और आपके जो प्रेमिसेस हैं वो देखें कितने शैलो हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा चूंकि ये स्टोरी बाइबल में है लिहाजा ये बाइबल से कॉपी है। आपको नहीं पता कि इंजील और तौरात किसने नाजिल की है? आप फिर उसको साबित कीजिए वो खुदा की किताब है। आपको पता है कि तौरात और इंजील किसने नाजिल की है? किसका दावा है कि तौरात और इंजील मैंने नाजिल की है? किसका दावा? मेरा, आपका, या आमिर हक साहब का, कसर साहब का? किसका दावा है? कुरान का है। कुरान का। कुरान में किसने, कौन बोल रहा है? वही तो सवाल है ना, फिर सर्कुलर आर्गुमेंट हो जाएगा। सर्कुलर आर्ग्यूमेंट नहीं, मैं एक चीज आपसे मुख्तसर ये पूछता हूं कि ये आपने कहां पढ़ा कि मैंने तौरात नाजिल की, मैंने इंजील नाजिल की? किसने किसने कहां पढ़ा ये? कुरान में अल्लाह ताला कह रहा कुरान है में पढ़ा ना? कि अच्छा ठीक है, कुरान किसने नाजिल किया? ये अल्लाह ताला ने नाजिल किया। अल्लाह ताला ने नाजिल किया। तो 4 किताबें अल्लाह ताला ने भेजी। तो अगर इन 4 किताबों के अंदर सिमिलर इंफॉर्मेशन है तो आप इसको कॉपी पेस्ट बोलेंगे? या कॉपी पेस्ट उस वक्त होगा कि चारों का ऑथर अलग अलग है और हर एक आदमी एक दूसरे की कॉपी पेस्ट कर रहा है, इसको कॉपी पेस्ट बोलेंगे? मान लीजिए मैं ऑलरेडी 3 किताबों का मुसन्निफ हूं, मैं 3 किताबों का मुसन्निफ हूं। मैं अगर अपनी एक मालूमात एक किताब की जो मैंने पहली किताब में है वो उसको दूसरी किताब में भी लिखूं, तो क्या आप कॉपी पेस्ट का इल्जाम लगाएंगे मेरे ऊपर? नहीं लगाएंगे। अच्छा एक मिनट, अगर ये कंसिडर करें कि ये तीनों का ऑथर डिफरेंट है तो जो प्रेजेंट तौरा और प्रेजेंट इंजील है ऑब्वियसली वो तो डिस्टोर्टेड है, उसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही है। लेकिन जिस तौरात और जिस इंजील का कुरान करीम के अंदर जिक्र है उसका ऑथर वही है, उसका नाजिल करने वाला वही है कि जिसने कुरान करीम को नाजिल किया। तो इसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना मुफ्ती साहब। तो आप ये चीज पहले आप देखेंगे कुरान सच है कि नहीं, और उसके लिए आप देखेंगे कि खुदा मौजूद है कि नहीं, और वो खुदा कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं। मैं बताता हूं आपको उसका पूरा मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले आपको ये यकीन है कि खुदा मौजूद है? हाँ मौजूद है। ठीक है। उसके बाद आपको ये यकीन है कि खुदा कम्युनिकेट कर सकता है बंदे से? ये डाउटफुल है। क्यों डाउटफुल है? इसी पर बात कीजिए पहले। आप बताइए क्यों डाउटफुल, क्यों मतलब क्यों हमें यकीन होना डाउट चाहिए कि वो आपको है, कम्युनिकेट कर रहा है? डाउट आपको है तो किसी वजह से डाउट होगा ना। मुझे क्या पता आपको क्यों डाउट है? ये तो आप क्लियर करेंगे कि आपको इसलिए डाउट है। मुझे भूख लग रही है, आप बताएं क्यों लग रही है? मतलब ये क्या बात हुई कि मैं आपको बताऊं कि आपको डाउट क्यों है? बताइए क्यों डाउट है? मुफ्ती साहब आप क्लेम कर रहे हैं कि खुदा कम्युनिकेट करता है, आप बताइए कैसे कम्युनिकेट और करता है? आप डाउट कर रहे हैं ना उसको, डाउट कर रहे हैं ना भाई, कर रहे हैं। आप डाउट कर रहे हैं। आपको कोई ना कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से डाउट हुआ। मैं तो अंधा मुकल्लिद हूं, मैं तो अंधे तरीके से खुदा पर एतमाद करता हूं, लेकिन इसलिए मैंने तो मान लिया। लेकिन आप चूंकि कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से आप यकीन नहीं कर पाए, तो वो वजह मुझे बता दीजिए। असल में आलम भाई आपके ना, आलम भाई एक मिनट जरा रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। मैं कैसर अहमद राजा साहब भी आ गया, मुफ्ती साहब बड़ी जबरदस्त बात चल रही है, मैं चाहूंगा आपकी बात जारी रहे। आलम भाई मुफ्ती साहब ने ना आपको एक डेमो दिया है बताने के लिए कि ना ये कि आपके कुरान के बारे में कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा गलत हैं, इसी तरह आप जिस
मेयार के साथ, जिस क्राइटेरिया के साथ हक और बातिल का फर्क करने निकले हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स भी करप्ट हुए हैं। आपको वो क्लियर ही नहीं है कि आपका ग्राउंड क्या है। आप पहले अपनी जगह को सेट करें कि आपने किस तरीके से इन डाउट्स को हल करना है, ना ये कि फैसले करने के बाद। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल में आप चले गए वहाँ। का खेज आमीर भाई, नहीं, मुफ्ती साहब ने मुझे कुछ ऐसे बताया ही नहीं जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि मतलब क्या क्राइटेरिया क्या बनाना है। मैं तो कह रहा हूँ मैं आपको लॉजिकल जो जो रीजनिंग है उसकी बुनियाद पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा कम्युनिकेट करता है, कर सकता है, लेकिन चूंकि आपको डाउट है और हर डाउट के पीछे कोई ना कोई रीजन है, तो मैं वो रीजन जानना चाहता हूं ताकि मैं आपका उस डाउट को क्लियर कर सकूं। अगर मुझे ये पता ही नहीं चलेगा कि उस डाउट की वजह क्या, उसका कॉज क्या है, तो मैं जो भी बोलूंगा वो बेकार जाएगा। तो मुझे वो वजह बताइए कि डाउट क्यों है। देखिए, फर्स्ट क्लेम बाहर से आ रहा है कि खुदा कम्युनिकेट करता है, तो मैं उस पर डाउट कर रहा हूँ। मेरा फर्स्ट क्लेम नहीं है कि मतलब डायरेक्ट में मुझे ख्वाब नहीं पड़ गया। डाउट क्यों कर रहे हैं भाई? आपने कभी ये डाउट किया है कि, या ये डाउट करना मुनासिब है कि आप अपने वालिद की औलाद हैं? डाउट करना मुनासिब है? ये डाउट करना मुनासिब है? मुनासिब मतलब अब ये कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। आपको बुरा लगा कि यार ये क्या बात हुई? देखिए आप इमोशनल, हाँ, डाउट की कोई वजह होगी। आर्गुमेंट, ये इमोशनल आर्गुमेंट को रैशनल आर्गुमेंट के साथ मिक्सअप मत कीजिए। ये मैंने मिसाल दी है, आर्गुमेंट नहीं है भाई मेरा वो। ये मैंने सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं कह दूंगा कि मुझे 99% तो यकीन है कि मैं वालिद साहब का बेटा हूँ, लेकिन 1% डाउट हो सकता है, तो आप मुझे मजाक बना देंगे कि इनको अपने बाप के होने पर भी शक है। मैं एक रैशनल लॉजिकल आर्गुमेंट से हो सकता है। आप पॉसिबिलिटी की बात ना करें। पॉसिबिलिटी तो दुनिया के हर आदमी के साथ है। आप ये कहिए मुझे 1% डाउट है, तो बात होगी। पॉसिबिलिटी की बात नहीं करें आप। तो इमोशनल आर्गुमेंट को आप, लॉजिकल आर्गुमेंट को आप इसको, मतलब मेरा लॉजिकल आर्गुमेंट को मैंने आर्गुमेंट को मिक्सअप नहीं किया। मैंने आपको सिंपली एक मिसाल दी है। देखिए, आप यानी आप ये चाहते हैं कि हम आपको दलील भी दें, और आप ये भी चाहते हैं कि आपको जो डाउट की वजह है वो भी बयान ना करें ताकि मैं उसको एड्रेस करूं। मैं उसको एड्रेस कैसे करूंगा? मैं समझ लीजिए मैं डॉक्टर हूं और आप मुझे दिखाने के लिए आए हैं कि आपको कोई बीमारी है, और आप कहें डॉक्टर साहब मुझे बीमारी है, और मैं पूछूं भाई क्या बीमारी है बस बीमारी। भाई कुछ बीमारी है, उसके हिसाब से दवा दूंगा ना। आप बताएंगे मुझे नज़ला है, खांसी है, दर्द हो रहा है, सर में दर्द है, पैर में दर्द है, तो मैं आपको फिर डायग्नोस करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप आके बुद्ध बन के मेरे पास बैठ जाएं और कहें मुझे डायग्नोस करो, मैं कैसे करूंगा? ये मुमकिन ही नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि खुदा कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं कर सकता, इसमें आपको चूंकि डाउट है, ये डाउट की वजह क्या है? क्या खुदा में कुदरत नहीं है करने की? बताता हूँ मैं डाउट क्यों। मैं कुरान पढ़ा, मैं समझता था कि कुरान खुदा की किताब है, और समझ रहा हूँ कि कुरान खुदा की किताब है, ठीक है। और इसके अंदर अब तक यही लग रहा था कि चलो ये अल्लाह की किताब है और इनसे पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिसकी वजह से डाउट हो गया कि ये खुदा की किताब नहीं हो सकती। तो इसलिए ये डाउट हो गया कि खुदा कम्युनिकेट नहीं भी कर सकता होगा। आपने अब गेयर बदल लिया है। खुदा कम्युनिकेट तो कर सकता है, खुदा तो कम्युनिकेट तो कर सकता है आपके नजदीक, लेकिन कुरान खुदा की किताब है, ये इस पे डाउट है आपको, राइट? जी वही तो कह रहा हूँ मैं जब से। तो खुदा कम्युनिकेट कर सकता है, इस पर आगे आप अगर उसको हर चीज की कुदरत है तो वो कर सकता है। अभी तो आपने अभी ठीक है, मैं आपको फंसाना नहीं चाहता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले आपका स्टेटमेंट ये था कि मुझे इस बारे में डाउट है कि खुदा कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो अब वो डाउट क्लियर हो गया, आप ये मान रहे हैं कि खुदा कम्युनिकेट कर सकता है, राइट? ओके ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। ठीक है, खुदा कम्युनिकेट कर सकता है, खुदा ने कम्युनिकेट किया है। नेक्स्ट प्रेमिस, ये डाउट है। खुदा ने कम्युनिकेट किया है, इस पर डाउट है आपको? जी ठीक है, वो डाउट क्यों है, वो उसकी वजह बताइए। वो डाउट क्यों है? कोई प्रूफ होना चाहिए ना कम्युनिकेट किया है करके। वो प्रूफ जिन चीजों पर भी आप यकीन रखते हैं, क्या हर एक का अब ऐसा तो नहीं है कि कुरान मेरे सीने पर नाजिल हुआ है। हाँ, तो आपको ये प्रूफ चाहिए कि कुरान आपके सीने पर नाजिल हो, इस जैसा कोई प्रूफ चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि किसी पे कुरान नाजिल हुआ है और मैं तो उनको देखा भी नहीं हूँ और ना उनको मिला हूँ। और बिल्कुल सही। अब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप इंपेरिसिस्ट हैं।
लेकिन थोड़ी देर पहले आप इनकार कर चुके हैं एम्पेरिसिस्ट होने का। अब आप कह रहे हैं कि मैं चूंकि मिला नहीं हूं, मैंने चूंकि देखा नहीं है, दैट मीन्स यू आर एन एम्पेरिसिस्ट। ठीक है, मैं नॉलेज पे चल रहा हूँ। अच्छा, अब गियर बदल दिया, नॉलेज पे चल रहे हैं। चलिए नॉलेज पे चलते हैं। नॉलेज को हासिल करने का जरिया आपके नजदीक क्या है? नॉलेज हासिल करने का जरिया आपके नजदीक क्या है? ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग। ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग। व्हाट अबाउट टेस्टिमनी? टेस्टिमनी माइट बी रॉन्ग। तो वो तो थिंकिंग भी रॉन्ग हो सकती है, ऑब्जर्वेशन भी रॉन्ग हो सकता है, हर चीज रॉन्ग हो सकती है। ये क्या बात हुई? ऑब्जर्वेशन हमेशा सही होगा? तो फिर योर आल्सो आपको दूर एक चीज नजर आ रही है और वो ऐसा लग रहा है कि वो हरन है, लेकिन करीब आया तो देखा कि हरन नहीं, वो तो शेर था। तो ऑब्जर्वेशन आपका गलत निकला। थिंकिंग हर इंसान की दिन रात गलत होती है, तो टेस्टिमनी भी गलत हो सकती है। ये कोई बात नहीं है। टेस्टिमनी जरिया इल्म है एपिस्टेमोलॉजिकली, यानी इसके जरिए हम नॉलेज गेन कर सकते हैं या नहीं? एक मिनट मुफ्ती साहब, आप कह रहे हैं थिंकिंग भी गलत हो सकती है और ऑब्जर्वेशन भी गलत हो सकती है, तो हाउ वी शुड नो समथिंग? राइट, मैं वही कह रहा हूं कि हाउ वी शुड नो समथिंग। अब यहां से आप चूंकि देखेंगे कि जो क्रेडिबल सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, वो दरअसल उसके जरिए हम इल्म हासिल करेंगे। हमारे नजदीक जो क्रेडिबल सोर्स ऑफ, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, हमारे नजदीक जो मोस्ट क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है टेस्टिमनी, और वो भी रिलायबल पर्सन। मिसाल के तौर पर आप मुझे, मेरी जिंदगी को जानते हैं जी, और मेरा बचपन भी आपके सामने गुजरा और मेरी जवानी भी, और आपने हजारों लाखों करोड़ों मर्तबा मुझसे कम्युनिकेट किया है और कभी भी मैंने झूठ नहीं बोला है। तो जब मैंने 1,00,000 मर्तबा झूठ नहीं बोला, तो क्या मैं 1,00,001वीं मर्तबा झूठ बोलूंगा? यानी कोई मजनून आदमी ही होगा जो सोचेगा कि नहीं 1,00,000 मर्तबा तो नहीं झूठ बोला, लेकिन 1,00,001वीं मर्तबा जरूर बोलेगा। तो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर दी कि ये कुरान करीम मुझ पर नाजिल हुआ, और वो रसूल वो जात हैं कि जिन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, और उनके जो दुश्मन हैं उन्होंने इसका एतराफ किया कि इस शख्स ने कभी झूठ नहीं बोला, तो आप ये क्यों आपका क्लेम है? अच्छा, ये मेरा क्लेम है, ठीक है। क्या क्लेम हो सकता है गलत? ये गलत हो सकता है ना? क्या ये क्लेम गलत भी हो सकता है? कौन सा क्लेम? कि लोगों ने उनको कहा कि वो सच्चे हैं। अच्छा, तो क्या लोगों ने नहीं कहा कि वो सच्चे हैं? किसी ने लिख दिया होगा कि वो लोगों ने ऐसे कहते थे। लोग ऐसे कहते थे, यानी कोई भी लिख देगा और बगैर किसी चेन ऑफ ट्रांसमिशन के, बगैर किसी नाम के, तो बात ठीक है। लेकिन अगर उसमें नाम भी हो, उसमें इंसिडेंट का भी जिक्र हो, उसमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन भी हो, सब चीजें हो, तो आप नहीं मानेंगे? नहीं, बात गलत तो हो सकती है ना। अच्छा, जो आदमी कह रहा है वो खुद ही बता रहा है कि मैंने ये बोला, तो वो झूठ बोल रहा है। जी मुफ्ती साहब, क्या बताया आपने? जिस आदमी ने बोला कि मोहम्मद सच्चे थे हमेशा, वो खुद ही कह रहा है कि मैंने ये बोला था, जब मैं काफिर था मैंने ये बोला था कि मोहम्मद तुम तो हमेशा सच बोलते हो। तो अब इसका मतलब ये है कि वो झूठ बोल रहा है। पॉसिबिलिटी तो है। बात इम्कान अकली की नहीं हो रही है, लॉजिकल पॉलिसी की नहीं, पॉसिबिलिटी की नहीं हो रही है, बल्कि इसकी हो रही है कि क्या ऐसा हुआ है। तो वो तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। हम तो इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ। और अबू सुफियान ने ये बोला कि, बल्कि अबू जहल ने ये बोला कि मा जर्रबना अलैका कज़िबन, कि हमने कभी तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोलते हुए देखा ही नहीं। तो अबू लहब, अबू जहल बोल रहे हैं। और इसके बाद अबू सुफियान जब हिरकल के दरबार में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के तारुफ कराते हैं, और अभी अबू सुफियान काफिर हैं, मुसलमान नहीं हुए हैं, तो वहां जाकर क्या कहते हैं कि यअमुरु बिस्सिद्क़, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई का हुक्म देते हैं, अभी काफिर हैं। और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि मैं झूठ बोलना चाहता तो झूठ बोल सकता था, लेकिन मेरे पीछे बंदे खड़े हुए थे, कहीं वो मेरा इनकार ना कर दे तो मेरी इज्जत की पोल खुल जाएगी, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला और सच बोला कि मोहम्मद सच्चाई का हुक्म देते हैं। तो जो बंदा हमेशा सच बोल रहा है, अब आप उसकी बात को झूठा कैसे साबित करेंगे? एक मिनट, अगर कोई बंदा ऐसा कहेगा अच्छा, कि एक मिनट, एक चीज और, वन मोर पॉइंट जी। इंसान के लिए सच बोलना असल है कि झूठ बोलना असल है? किसके लिए? किसी भी इंसान के लिए सच बोलना असल है या झूठ बोलना असल है? असल मतलब? यानी
एक आदमी आम हालात में सच बोलता है या झूठ बोलता है? सच बोलता है। सच बोलता है ना, ठीक है। जी। अब जो आदमी ये कह रहा है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, तो जो आदमी झूठे होने का दावा कर रहा है दलील उसके जिम्मे है, या जो सच बोलने का दावा कर रहा है दलील उसके जिम्मे है? जो स्टेटस को मेंटेन करके चल रहा है दलील उसके जिम्मे है, या जो स्टेटस को के खिलाफ जा रहा है दलील उसके जिम्मे है? स्टेटस को के खिलाफ जा रहा है उसके जिम्मे दलील है। ठीक है, आप रसूलुल्लाह Point to be सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम noted. के बारे में ये कह रहे हैं कि वो झूठ बोल सकते थे, स्टेटस को के खिलाफ आप जा रहे हैं, देयरफॉर यू हैव टू प्रूव कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोला। ठीक है, अगर हमको हिस्ट्री में कोई किताब में, जैसा आप अबू जहल और अबू सुफियान के बारे में एक बात लाए हैं कि उन्होंने गवाही दी कि वो सच बोलते थे, तो ऐसे ही अगर मैं किसी एक की गवाही लाऊं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त पे झूठ कहा था या झूठ कह बोले थे, तो फिर वो आर्गुमेंट खत्म हो जाएगा। नहीं, अगर वो चेन ऑफ ट्रांसमिशन, जो प्रॉपर चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, जिस तरीके से हम आप मुफ्ती साहब, आप दूसरी सल्लल्लाहु चीज ला अलैहि वसल्लम का जिस तरीके से हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा होना साबित कर रहे हैं, वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप झूठा होना साबित कर दीजिए, आर्गुमेंट खत्म हो जाएगा। मुफ्ती साहब, अब जो अबू जहल से तो हमने सुना नहीं ना। भाई मैंने आपसे क्या कहा? आपने कहा आर्ग्यूमेंट खत्म होने की बात। मैं मान रहा हूं कि जिस तरीके से हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा होना साबित किया, आप उसी तरीके से या उससे बेहतर तरीके से झूठा होना साबित कर दीजिए, जबकि हमें तो साबित करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम तो स्टेटस को मेंटेन करके चल रहे हैं। स्टेटस को के खिलाफ आप जा रहे हैं, तो आपको प्रूव करना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोल रहे थे, साबित कीजिए। मुफ्ती साहब, एक बार किसी ने गवाही दी कि ये बंदा सच बोलता है, तो अभी इसका आपने मतलब ये हुआ कि आगे बढ़ने से पहले देखो, हम क्या है, पोल चेंज कर रहे हैं बार बार। आपने बोला कि स्टेटस को के खिलाफ जो जाएगा दलील उसके जिम्मे है, तो क्या आप मानते हैं कि आपके जिम्मे दलील है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झूठा साबित करने के ताल्लुक से, या नहीं मानते? तो किसी को झूठा साबित करेंगे तभी वो झूठा होगा। ऑब्वियसली, क्योंकि आप खुद ही मान चुके हैं कि सच बोलना असल है। तो और क्या, खामोश बैठे बंदे को झूठा कहना शुरू कर देना? अल्लाह, ये यानी कमाल होगी यार। आप अभी खुद ही साबित कर चुके हैं कि सच बोलना असल है, झूठ बोलना असल नहीं है। लॉजिक में आप मतलब लॉजिकल आर्गुमेंट्स में आप ये मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ आपको सिंपल क्या सा, ना कीजिए, एक मिनट, क्या ना कीजिए? लॉजिकल आर्गुमेंट में क्या पॉसिबिलिटी ना की बात कर रहा हूँ मैं, किसी को झूठा नहीं कह रहा हूँ, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपने अभी बोला कि लॉजिकल आर्गुमेंट में ये ना कीजिए, क्या ना कीजिए? फंसाइए मत, ये बोल रहा हूँ मैं। वो कह रहे हैं मुझे तंग ना कीजिए, मुझे तंग बहुत ना छेड़ करूं, रहे हैं। मैं आपको लॉजिक पढ़ा रहा हूं भाई, मैं आपको सिखा रहा हूं कि लॉजिक कहते किसे हैं। इतनी देर से आपने लॉजिकल रीजनिंग की जो रट लगा रखी थी ना, मैं आपको बता रहा हूं कि लॉजिक होती क्या है। आपके पास इसीलिए आए हैं मुफ्ती साहब, सीखने के लिए। हम आपसे बड़े होने का दावा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हम्बल होने का दावा कीजिए, कम से कम हम्बल होने का, और मेरे सामने नहीं, कुरान के सामने, खुदा के सामने हम्बल होने का इजहार कीजिए, एतराफ कीजिए। वो है मेरे सामने, आप एरोगेंस भी दिखाएंगे, मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैंने आपको सिंपल सी एक बात रखी कि रसूलुल्लाह ये तो ऐसा हुआ, सुनिए, ये तो ऐसा हुआ जैसे आप मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। आप जबरदस्ती मुझे कह रहे हैं कि मान लो ऐसे। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि जबरदस्ती कि मानो, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे मानना है, आपको प्रोसेस बताया जा रहा है। आपने कहा मुझे कुरान पर शक है, मैंने कहा क्यों शक है? क्या अल्लाह ताला के कम्युनिकेट करने पर शक है? शुरू में आपको शक था, उसके बाद वो शक क्लियर हो गया, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने कम्युनिकेट किया, इसमें आपको शक हो रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि टेस्टिमोनी के जरिए हमें पता चला कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कम्युनिकेट किया, और टेस्टिमनी एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और खुसूसन ऐसे आदमी की टेस्टिमनी कि जिसने अपनी जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो। अब आप ये कह सकते हैं ये महज दावा है, उसके खिलाफ झूठ बोलने की पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी तो दुनिया में हर चीज की है। हमें पॉसिबिलिटी से बहस नहीं करनी है, बल्कि हमें अकरेंस से बहस करनी है कि ऐसा हुआ या नहीं। अब अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोला है, तो उसकी दलील उस आदमी के जिम्मे है कि जो ये कह रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोला है, हमारे जिम्मे नहीं है। कुरान में अगर कोई गलत बात, यहां तक आप समझ गए? कुरान नहीं समझे? मैं आपको वही समझा रहा हूँ। कुरान में अगर कोई गलत बात मिल जाएगी जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट से कॉन्ट्रडिक्ट करेगी, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झूठा होना साबित हो जाएगा। नहीं, ये दोनों बातों में गलत है। झूठ बोलने का मतलब यह है कि एक आदमी को सच्ची बात मालूम थी, उसने सच्चाई को छुपाकर झूठ बोला, यह है झूठ बोलना। और एक यह है कि उस आदमी ने कोई गलती की। आप बात कर रहे हैं गलती की, मैं बात कर रहा हूं झूठ की। आप ये कह रहे हैं कि कुरान में गलतियां हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ नहीं बोला। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।
आप ये कहिए कि नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ नहीं बोला, क्योंकि मेरे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झूठा होने का कोई सबूत नहीं है। आप इसको मान लें या नहीं मानते? मुफ्ती साहब, किसी के झूठा होने का सबूत ना होना इसका मतलब ये नहीं है कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट ही मे टेल लाई। भाई मैं पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, पॉसिबिलिटी तो मैं किसी भी चीज पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं आपसे। मैं अकेरेंस की बात कर रहा हूं, जो चीज हुआ, जो मैं वाकये की बात कर रहा हूं कि ऐसा हुआ है या नहीं। पॉसिबिलिटी की बात हो ही नहीं रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ बोलने पर कुदरत नहीं थी, ये किसी ने दावा नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ नहीं बोला। तो आप प्रूव कीजिए। प्रूफ आपको करना है कि झूठ बोला। क्लेम तो आप कर रहे हैं। हाँ, मैं तो वो क्लेम कर रहा हूं जो स्टेटस को है। स्टेटस को के बारे में को जो मेंटेन करता है उसके ऊपर कोई दलील नहीं होती। दलील आपके जिम्मे है। मुफ्ती साहब, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप सिंपल से मतलब सर्कुलर आर्गुमेंट में, लॉजिक में फंसा रहे हैं। आप कोई नहीं फंसा रहे सर, एकदम जो ABCD की तरह क्लियर है, ABCD की तरह क्लियर। वो आप वो जो देखिए, आपने मैं इसलिए कहता हूं कि आप एक तरफ ये कहते हैं कि नहीं जी आप इल्म में बड़े हैं, नहीं जी मैं तो सिर्फ कुछ सवालात लेकर आया हूं, लेकिन जब मैं आपको सवालात का जवाब देने की कोशिश करता हूं तो आप समझने की कोशिश नहीं करते। मेरे से सिंपल से सवाल है, आप उसको लॉजिक में घुमा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि क्योंकि आपने खुद ही कहा कि मैं लॉजिक और साइंस में बिलीव करता हूं, तो मैं तो लॉजिक की बात कर रहा हूं ना भाई। तो लॉजिक की तो मैं बात करूंगा जब आप लॉजिक में स्टेटस को का मतलब या तो स्टेटस को अब स्टेटस का को का मतलब ये है। आप देखिए, लैंग्वेज में आप फंसा रहे हैं मुफ्ती साहब। दैट इज ओनली अ लैंग्वेज यू आर यूजिंग। आप इतने मासूम क्यों हैं कि हर कोने में फंस रहे हैं? आप इतना फंस नहीं रहे, आप फंसा रहे हैं। आप फंसाना क्यों चाहते हैं? मैं तो फंसाना नहीं चाह रहा हूं, आप खुद ही बखुद फंस रहे हैं। आप लैंग्वेज में फंसाना चाह रहे हैं। आलम भाई, अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लॉजिक में फंसा रहा हूं, अब मैं लैंग्वेज में फंसा रहा हूं। भाई मैं इतना अगर खतरनाक आदमी हूं तो फिर तो बात करना ही बेकार है। अगर आप इतने मासूम हैं कि हर कदम पे फंस जाएंगे तो फिर तो बात करना बेकार है। ठीक है।